आप जल्द जान जाएंगे कि ईरान के साथ मुआहिदा किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुआहिदे के तहत ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकेगा, हॉर्मज़ खुलेगी, एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, डील किए बगैर भी अफजुदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता, डील की सूरत में मुलाकात मुमकिन है। ईरान की जानिब से अमेरिकी फ़ौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज़ का जवाब बन सकता है। कहा हिज़्बुल्लाह से गुफ्तगू की अमन कायम होना लबनान के लिए अच्छा होगा। यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए मसालहत ज़रूरी है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर पुतिन मुलाकात करें तो बहुत अच्छा होगा। भारत के साथ तजारती डील जल्द मुतवक्किल है। Pakistan is proudly but humbly, playing a sincere role as mediator between the United States and Iran. We are grateful for the trust reposed in Pakistan by both these countries. Here, I would like to especially acknowledge and appreciate the untiring efforts of Field Marshal Sayyid Asim Munir in advancing Pakistan's sincere efforts for regional peace and stability. As I speak, these efforts continue with the support of Iran and United States, and let's hope and pray to Allah Almighty that we achieve long-lasting peace. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहते हैं सदर ट्रंप ने जनूबी एशिया में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। सदर ट्रंप की फौरी और फैसला कुन मुदाखलत से पाक भारत जंग बंद हुई। जनूबी एशिया में लाखों इंसानों की जानें बचाने पर सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिका की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की सदर ट्रंप अमेरिकी इंतज़ामिया और अवाम को मुबारकबाद। कहा कि अमेरिका की तारीख उम्मीद और रोशन ख्याली की दास्तान है। इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत, सरमायाकारी के शोबे में बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तकरीब से अमेरिकी नाज़िमुल अमूर का भी खिताब। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की दोस्ती हकीकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के सबसे काबिल एतबार शराकतदार हैं। इस्लामाबाद ने ईरान और अमेरिका के दरमियान आला सतह मुज़ाकरात की मेज़बानी की। दुश्मन शिकस्त खा चुका, आवाम को नुकसान पहुंचाने और अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कहना है अवाम में मायूसी और नाउमीदी पैदा करने वाला हर अमल दुश्मन की मदद के मुतरादिफ है। ताकतवर ममालिक ईरान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। दुश्मन अब नाकामी के बाद हाइब्रिड जंग पर तवज्जो दे रहा है। खत्ते में अमेरिका का एक फौजी अड्डा है जिसका नाम इजराइल है। अमेरिका के साथ राबते मुनक़ता नहीं हुए, लेकिन मुज़ाकरात में भी कोई पेशरफ़्त नहीं हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है हमारे पास जंग जारी रखने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम जंग चाहते हैं। हमारी अस्करी पोजीशन पहले से ज़्यादा मजबूत हुई। तनाज़े के दौरान ईरान हथियारों की पैदावार बरकरार रखने में कामयाब रहा। अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया इजराइल बैरूत पर हमले करेगा तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। मुतालबात मान लो वरना जेल भेज दूंगा। सदर ट्रंप ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को धमकी दे डाली। इजरायली कारोबारी शख्सियत के हवाले से अरब मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के बेटे याइर को बेदखल करने और असासे मंजमद करने की भी धमकी दे दी। ट्रंप का नेतन्याहू की बीवी से राबता, शोहर को मुतालबात मानने पर आमादा करने का कहा। बीवी के दबाव पर नेतन्याहू ने ट्रंप से राबता किया। बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाने के लिए भिजवाई गई समरी ऐवान सदर को मौसूल। ज़राए के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को तलब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म सदारत करेंगे। चारों सूबों के वज़राए आला भी शरीक होंगे। उधर बजट तजावीज़ पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत के इख्तलाफात ताहाल बरकरार। वफाकी हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात को मनाने की कोशिश नाकाम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात जल्द होगी। सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को ये असेंबली दिया
गिलगित बल्तिस्तान को ये शनाख्त दिया, गिलगित बल्तिस्तान को ये गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया। हमने अगर हक हाकमियत को यकीनी बनाना है तो मुझे गिलगित बल्तिस्तान से वो मैंडेट चाहिए, वो मैंडेट चाहिए कि मैं इस्लामाबाद में जाके कहूं कि किसी और सूबा बनाने से पहले आपको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का ख्वाहिशात, ये मुतालबात को सुनना पड़ेगा। गिलगित बल्तिस्तान को पीपल्स पार्टी की हुकूमत की ज़रूरत है। GB को हक़ मलकियत दिलाने के लिए जय आला वज़ीर आला चाहिए, अपने लिए नहीं गिलगित बल्तिस्तान के लिए भारी अक्सरियत चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का गज़र में जलसे से खिताब, कहा गिलगित से मैंडेट चाहिए ताकि इस्लामाबाद जाकर कह सकें कि कोई और सूबा बनाने से पहले गिलगित की आवाज़ को सुना होगा। जो पंजाब के हकूक़ पर सौदा करने के लिए तैयार हैं वो GB को क्या हकूक़ देंगे। पीपल्स पार्टी हकूक़ पर सौदेबाजी नहीं करेगी। 18वीं तरमीम और NFC की वजह से चारों सूबों में तरक्की हुई। 18वीं तरमीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पंजाब को हुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस बार कोई हमारी सीटें नहीं छीन सकेगा। गज़र की तीनों नशिस्तें पीपल्स पार्टी की ही होंगी। गिलगित वालों को फैसला करना है कि उन्हें कराची जैसी सूरत हाल चाहिए, लाहौर जैसी सड़कें वहीं बनाएंगे जिन्होंने माजी में शाहराओं का जाल बिछाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का हुंजा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, आबिद शेर अली बोले अवाम इस लीडर को मुंतखब करे जो उनकी तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन हो। अपने हल्के से हारने वाले भी गिलगित बल्तिस्तान में वोट मांगने आ गए। GB के खुददार लोग उनको और उनके नज़रिए को मुस्तरद कर देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का गिलगित बल्तिस्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब, कहा तहरीक इंसाफ को इलेक्शन मुहिम न चलाने देना प्री पोल धांधली है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम अरूज पर मुलाकातें और जोड़ तोड़ जारी। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग ख़ाफ के राबते राजा परवेज़ अशरफ और कमर जमान कायरा की वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन और तारिक हसन से मुलाकात। इंतखाबी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, हुकूमत साजी और मुमकिन सियासी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर, मशावरत का अमल जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी तिजारती वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने इक़्तिसादी ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकतदारी की शक्ल देने का ख्वाह है। दौरा दोनों फ़रीक़ैन को मुख्तलिफ शोबों में बातचीत और मुफ़ाहमत की यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत करने में मदद फराहम करेगा। वफ़द के सरबराह शहज़ादा मंसूर का परतपाक इस्तक़बाल और मेहमान नवाज़ी पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। वफ़द का बंदरगाहों, शाहराहों, हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग में दिलचस्पी का इज़हार। वफ़द ने तवानाई, बिजली की तक़सीम, IT सेक्टर से मुतालिक मनसूबों में सरमायाकारी में सऊदी दिलचस्पी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकदम कत्ल केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की सज़ा के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की सज़ाए मौत बरकरार, समाअत 4 घंटे जारी रही। मुजरिम के वकील ने जहनी बीमारी की बुनियाद पर सज़ा में रियायत की इस्तदा की। बेंच ने अहम सवाल उठा दिए। वकील ने लंदन के हॉर्ले स्ट्रीट क्लिनिक का ख़त पेश कर दिया। दलाइल मुकम्मल और सवालात ख़त्म हुए और फिर जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। बजट में छोटे ताजिरों के लिए नया टैक्स निज़ाम मुतारिफ करवाने की तैयारी। सालाना 2 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाले ताजिर नए टैक्स निज़ाम में शामिल हो सकेंगे। अहल ताजिरों के लिए आसान और कम शरह टैक्स मुकर्रर करने की तजवीज़। 3 साल से कारोबार करने वाले दुकानदार स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। स्कीम में शमूलियत रज़ाकाराना होगी, ताजिरों पर ज़बरदस्ती नहीं होगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब भर में बादलों की भरपूर एंट्री। गिरदालूद हवाओं के बाद बादल उमड़ आए, कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। गुजरात, दीना, शेखपुरा, खशाब, भलवाल, खानेवाल, हाफिजाबाद, कोटद्दू, डेरा गाजी खान समेत कई शहरों में बादल खूब बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवाबी, दीरबाला और गिरदनवा में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बादल वक्फे वक्फे से बरसते रहे। लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। सिंध और बलोचिस्तान में मौसम खुश्क और गर्म, कराची में भी गर्मी।